अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम सोशलिज़म के बारे में जानेंगे कि सोशलिज़म क्या है और इसमें क्या कहते हैं। सोशलिज़म के बारे में तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें जिस तरह से हमने पहली वीडियो कैपिटलिज़म पर बनाई थी कि कैपिटलिज़म क्या है, जिस तरह से हमने कहा सरमायादाराना निज़ाम, तो अगर हम कहें कि इसके ख़िलाफ़ अगर हम देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि सोशलिज़म ही है। सोशलिज़म जिसमें अगर हम देखें तो इन लोगों का जो मोटिव है तो वो ये कि रोटी कपड़ा मकान, मतलब इसमें ये है कि सबको मतलब हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी, जिसके मुताबिक अगर हम डिफिनीशन के मुताबिक देखें तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय सोसाइटी। मतलब इसमें ये है कि जो वसाइल होते जो मतलब जो चीज़ें होती है स्टेट के साथ, तो वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोशलिज्म जिस तरह हमने कहा रोटी कपड़ा मकान इनका मोटिव है कि सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं मतलब उन सब में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सोशलिज्म को हम एक क्लासलेस सोसाइटी के नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसमें जो लोग भी होते हैं वो सब मतलब कुछ ना कुछ कमा सकते हैं और ले सकते। बहुत से लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि जो सोशलिज्म है ये क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन नहीं, हम इसे क्लासलेस सोसाइटी नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसमें जो लोग होते हैं वो सब मतलब उनको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, मतलब जिस तरह हमने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें स्टेट मुकम्मल इंटरफेरेंस नहीं करता। मतलब ये कि जो बड़े इदारे होते हैं, जो मतलब लार्ज प्रॉपर्टीज़ होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, जो बड़े कारखाने हम कह सकते हैं इस तरह के और कुछ, लेकिन जो छोटे मतलब प्रॉपर्टीज़ होते हैं कारखाने होते हैं वो फिर भी अवाम को वो लोग देते हैं, प्राइवेट ऑनर्स को वो देते हैं। तो क्लासलेस हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसमें सब लोग मतलब कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। और कैपिटलिज्म में जिस तरह से कैपिटलिस्ट और फिर आम आवाम मजदूर लोग जो है, तो इसमें ये होता है कि मजदूर का ख्याल रखा जाता है कि सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म के हिसाब से अगर हम देखें तो सोशलिज्म में इधर ये एक मतलब एक अच्छा कदम है। इसके अलावा अगर हम देखें सोशलिज्म में तो लिमिटेड ऑनरशिप की बात आती है, मतलब स्टेट पूरा किसी को ऑनरशिप नहीं देता, मतलब कुछ चीज़ों की पाबंदी होती है, कुछ चीज़ें होती है। जिस तरह से हमने कहा कि किसी के पास भी बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, मतलब स्टेट अगर आपको कोई प्राइवेट आदमी को प्राइवेट बंदे को कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी दे भी रही है तो उसकी कुछ लिमिट्स होती है और कुछ वक्त के लिए हम कह सकते होती है, या उसकी कुछ माली लिमिट होती है। मतलब ये कि कैपिटलिज्म से ये बिल्कुल जुदा है, मतलब इसमें मजदूर को ज़्यादातर तरजीह दी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोशलिज्म में जो प्रॉफिट होती है वो स्टेट और ऑनर्स को दोनों को मिलते हैं, मतलब जो बंदा कमा रहा है उसे भी मिल रहा है और स्टेट भी उससे लेता है और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब स्टेट सबका जिम्मेदार होता है इसमें, और स्टेट मुकम्मल इंटरफेरेंस करता है। जो बिजनेस होता है वो भी फ्री नहीं होता, फ्री ट्रेड मतलब इधर नहीं होता। तो ये थी सोशलिज्म दोस्तों। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कम्युनिज्म को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।